स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है तो एक टीचर है, एक 9 साल की लड़की को ऑफिस में लेकर के आता है और कहता है कि बेटी, तुम मेरे से रोजाना कहती हो सर जी मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेके आते हो, मैं तो मेरे लिए खाने के लिए लेकर के आया हूँ। वो घर से कुछ खोए का हलवा बनवा करके लेके आया था। उसको खोआ डाल करके, घी डाल करके और भी ऐसी मिठाइयाँ उसमें डाल डूल करके उसको स्वादिष्ट स्वादिष्ट बना करके लेकर के आया था, और उस लड़की को खिलाता और खुद खाता है। लड़की को देखने के लिए फोन दे देता है और उसके बाद खुद दूसरे फोन में वहां पर कुछ गंदी गंदी वीडियो देखने लग जाता है। गंदी गंदी वीडियो देखता रहता है और उसके बाद कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खा लेता है। नशीला पदार्थ खाने के बाद वह टीचर है उस 9 साल की मासूम छात्रा के साथ गंदा काम करता है। इस हद तक गंदा काम करता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को उस 9 साल की जो छात्रा होती है उसके मुंह में डाल देता है। इतनी तेजी से डालता है कि उसकी श्वास घुट जाती है, श्वास नहीं ले पाती, जिससे उसकी दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, आज की हमारी क्राइम घटना की शुरुआत होने वाली है मध्य प्रदेश के सारंगपुर से। यहीं पर एक प्राथमिक स्तर का विद्यालय था। इस विद्यालय में 3 टीचर थे जो कि पढ़ाने के लिए आते थे। लगभग 200 से अधिक यहाँ पर बच्चे थे। बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। एक लड़की का नया ही नया यहाँ पर एडमिशन होता है जिसकी उम्र 9 साल की थी। ये देखने में काफी खूबसूरत थी, काफी स्मार्ट थी, किसी से बातचीत करने में हिचकिचाती नहीं थी। चाहे कोई सी प्रतियोगिता थी उसमें बढ़ चढ़ करके नाम लेती थी। इसलिए विद्यालय में इसका नाम है जो कि अव्वल रहता था हमेशा ही। हर टीचर, हर बच्ची की जुबान पर इस बच्ची का नाम रहता था। ये 9 साल की बच्ची जिसका नाम रश्मि था और एक टीचर जिसका नाम शेखर था। ये जो शेखर टीचर था जो हमेशा आए दिन शराब वगैरह पिया करता था, गंदी गंदी फिल्में दिया करता था, गांजा, अफीम, चरस, तम्बाकू, ऐसे ऐसे नशीला पदार्थ पिए खाया करता था। और पहले से भी इस पर एक केस भी था, रेप का इस पर केस था। जब ये पहले दिन इस 9 साल की लड़की को देखता है, रश्मि को, तो इसका दीवाना हो जाता है। ये जब खाना लेकर के आया करता था घर से तो रश्मि के साथ भी खाना खाया करता था, उसको भी खिलाया करता था अपने हाथों से। और उसके लिए खाने पीने के लिए पैसे दे दिया करता था, उसके लिए चॉकलेट लेकर के आता था। और जब रश्मि है विद्यालय नहीं आती थी तो ये शेखर है रश्मि के पिता के लिए फोन करता और उससे पूछता था कि आपकी बेटी है विद्यालय क्यों नहीं आई है। ये रश्मि का काफी आदी हो चुका था, उसके बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। जब बच्ची कई कई दिन विद्यालय नहीं आती थी तो ये घर से उसे लेने के लिए चला जाया करता था। अब होता ऐसा मित्रों कि एक दिन ये अकेला ही टीचर विद्यालय में आता है, बाकी के 2 टीचर छुट्टी पे चले गए थे। उसके बाद सारे बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। बच्चों की छुट्टी करने के बाद रश्मि को अकेली को रख लेता है। उसके बाद शेखर है ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जो उस बच्ची के लिए खाने पीने के लिए लाया था वो खाने पीने के लिए दे देता है। उसके बाद शराब पीता है और शराब पीने के बाद शक्ति वर्धक गोलियां खाता है और उसके बाद अपने फोन में गंदी गंदी फिल्में जो देखने लग जाता है। उन फिल्मों को देख देख करके इसका दिमाग है जो खराब होने लग जाता है, शरीर में उसको झंझनाहट सी पैदा होने लग जाती है। उसके बाद ये रश्मि को बुलाता है और रश्मि को ऑफिस में बुला लेता है। जैसे ही रश्मि ऑफिस में आती है, ये ऑफिस के अंदर से कुंडी लगा देता है और अपने कपड़े उतार देता है। जब ये निर्वस्त्र अवस्था में खड़ा हो जाता है तो रश्मि है इनके प्राइवेट पार्ट को और इसे वहां का शरीर को देखती है, बड़े आदमी को, तो रश्मि है रोने लग जाती है, चीखने लग जाती है। लेकिन शेखर है उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करता है। उस बच्ची की पहले पिटाई करता है, जब वो चुप नहीं होती है तो उसे फर्श पर नीचे पटक देता है। और उसके बाद उसके गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ी करता है। लेकिन जब वहां पर उसका बस नहीं चलता है, उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट को वह उस रश्मि के मुंह में डाल देता है। मुंह में डाल देता है तो रश्मि की मौके पर ही उसकी श्वास घटने से उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है जब शेखर का नशा उतर जाता है तो ये अपने कपड़े पहनता है। अब ये घबराहटने लग जाता है कि आखिरकार जो उस रश्मि की ये जो डेड बॉडी है और जो लाश है उसे ठिकाने कहाँ पर लगाए। उसके बाद ये घबराता हुआ रश्मि की लाश को उठाता है। तो जहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाया जाता था, जहाँ पर लकड़ियां रखी थी, उस लकड़ियों में डाल करके दाव के लकड़ियों से दाव देता है। और उसके बाद ये अपने घर पर आ जाता है। रश्मि के पिताजी ये शेखर के लिए फोन करते हैं कि सर हमारी अभी तक बच्ची नहीं आई है। तो शेखर कहता है कि आपकी बच्ची विद्यालय से छुट्टी कर दी, आप गांव में पता करो और उसके साथियों को पूछो, उसकी बच्ची को और बच्चों को पूछो, शायद उनके साथ कहीं चली गई है। उसके बाद दूसरे दिन ये शेखर है अपना मेडिकल लगा करके 2 महीने की छुट्टी पर चला जाता है। रश्मि के पिताजी ये देखभाल करते हैं। जब शेखर के लिए फोन लगाते तो ये बोल दिया करता था कि मैं तो छुट्टी पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, आप वहीं पर और टीचरों से बातचीत कीजिए। उसके बाद रश्मि के पिताजी पुलिस केस कर देते हैं, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन काफी दिन 10 दिन बीत जाते हैं तो स्कूल की रसोईया है स्टोर रूम के अंदर जब लकड़ियां लेने के लिए जाती है तो उस गेट को जैसे ही खोलती है तो फहारा सा लगता है। ऐसे लग रहा है कोई सड़ गल गया, वहां से काफी भयंकर बदबू आ रही थी।
मैं सीधी हेडमास्टर के पास जाती हूँ और कहती है सर जो स्टोर रूम है वहां से किसी सर ने करने की वहां से बदबू आ रही है, ऐसे लग रहा है कि तुम सड़ गल गया हो, काफी ज्यादा बदबू आ रही है, बच्चे भी क्लास में डट नहीं पा रहे हैं। हेडमास्टर आता है, दो बच्चों को लेकर लकड़ियों को उठवाता है तो देखता है कि उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। आखिरकार वो वही बच्ची है जिसकी 10 दिन से पुलिस खोजबीन कर रही है। हेडमास्टर है उस बच्चे से किसी को हाथ नहीं लगाने देता है, वो पुलिस को फोन करता है, पुलिस मौके पर आ जाती है और डेड बॉडी को बरामद करती है। उसके बाद पुलिस है छानबीन शुरू करती है, टीचरों से पूछती है, टीचरों सबकी बात पूछती, बच्चों से पूछती, बच्चे कह रहे थे कि ये जो बच्ची है जिस दिन से गायब हुई है उस दिन से इसके जो चहेते सर से शेखर सर थे वो उस दिन से छुट्टी पर चले गए हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं वो आ नहीं रहे। पुलिस का शक है शेखर पर चले जाते, शेखर के लिए फोन लगाते हैं, उसका फोन स्विच ऑफ जाता है जिससे पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है। पुलिस शेखर के घर पर पहुंचती है तो घर वाले कहते हैं कि वो खेतों में कुछ फर्सी वगैरह ऐसा चारा वार पशु को लेने के लिए गए हैं। पुलिस खेतों में पहुंचती है तो शेखर पुलिस को देख करके भाग उठता है जिससे पुलिस को पूरा शक उसी पर हो जाता है और पुलिस से वहां से शेखर को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाती है, वहां से पूछताछ की जाती है। पुलिस कहती है देखो आपने जो कुछ भी किया है साफ साफ मंजूर कर लो, साफ साफ कबूल कर लो, ना तो हमारे लिए और भी आपके तरीके जिनसे हम अपनाएंगे। शेखर कहता है हाँ उस बच्ची के साथ मैंने भी रेप किया था और रेप करने के बाद मैंने उस बच्ची से मुंह प्राइवेट पार्ट डाल दिया, जिससे उसकी श्वास रुक गई और मैं नशा कर रखा था, मुझे पता नहीं पड़ा उसकी डेथ होने के बाद मैं उस वहां पर छिपाया आया और बचने के लिए मैंने मेडिकल आकर 2 महीने की छुट्टी बचा। उसके बाद जो शेखर होता है 9 साल की छात्रा आती है, उसे पॉक्सो एक्ट के तहत उसे सजा सुनाई जाती है और उसे जेल भेजी जाती है। दरअसल मित्रों इस तरीके से घटना है जो कि होती रहती है, ये घटना है जो कि मध्य प्रदेश की। हमारी क्राइम घटना आप कहाँ से देख रहे हैं लिख कर कमेंट कर दीजिए जिससे हमें पता पड़ सके आखिरकार हमारी क्राइम घटनाएं कहाँ कहाँ तक जा रही है और अगली वीडियो में हम आपका नाम भी दे सकें।